सो गाइस, विद दिस वीडियो 2022 में मेरा चैनल प्रवेश कर चुका है और इसी के साथ अटैक ऑन टाइटन का सीजन 4 का पार्ट 2 भी आ चुका है। लेकिन आज हम इसके बारे में बात नहीं करने वाले हैं। ड्यूरिंग कोविड टाइम्स अटैक ऑन टाइटन की जो लहर इतनी तेजी से फैली है ना, इसने सभी पर इतना गहरा असर डाला है। जिसे भी देखो, भाई तूने अटैक ऑन टाइटन देख लिया, कब देखेगा? कुछ लोग इसे देखने के बाद अपना दिमागी संतुलन खो चुके हैं, लोग ट्रॉमेटाइज हो गए हैं, कुछ लोगों की रातों की नींद उड़ गई है और कुछ लोग तो इससे इतना इन्फ्लुएंस हुए हैं कि वो अपने आप को एरन समझने लगे हैं। जस्ट किडिंग। सो आज हम बात करेंगे अटैक ऑन टाइटन इतना फेमस क्यों है और वो क्या चीज है जो उसे इतना फेमस बनाती है। क्या वो ओवररेटेड है या नहीं? So before starting this video, I would like to tell you that this video is based on my personal thoughts and opinions. ये बात है इसी अर्ली विंटर्स की। मैं अपने लैपटॉप में बिंज वॉच के लिए एनिमे सर्फ कर रहा था और तभी मुझे एक वीप फ्रेंड का नोटिफिकेशन आया, अबे ये तूने AOT देखा? सीजन 4 पार्ट 2 भी आ रहा है उसका। तभी मैंने सोचा कि क्यों ना यही देखा जाए। तब मैंने इंटरनेट पे इसके रिव्यूज़ पढ़े और सभी क्रिएटर्स के ओपिनियंस देखने के बाद मैंने सीजन 1 का एपिसोड 1 चलाया, द फॉल ऑफ शिगानशिना। एपिसोड की शुरुआत में ही हमें 60 मीटर लंबा टाइटन दिखा दिया और भी कई टाइटन्स दिखाए गए जो दीवार तोड़ के अंदर आ जाते हैं। लोगों के दिलों में वो डर दिखाया गया जब टाइटन्स अंदर आ रहे थे। लोग इधर उधर भाग रहे हैं, अपनी फैमिली मेंबर्स को बचा रहे हैं, लोग मर रहे हैं, पूरा केओस का माहौल है। और ये सीन जिसमें ये प्रीस्ट टाइटन के सामने खड़े होके अपनी आखिरी वर्डिंग्स बोल रहा था, ये सीन मुझे टाइटैनिक की याद दिला रहा था और 2012 मूवी के इस सीन की भी। ओवरऑल देखा जाए तो उस सीन में बहुत कुछ हो रहा था जिसे देखने के बाद आई वॉज जस्ट स्टन्ड और मेरे मुंह से एक ही शब्द निकला और वो था जस्ट वाओ। द वे इट पोर्ट्रेज द केओस इन एनिमे इज जस्ट फैबुलस। देयर आर मैनी अदर सीन्स ऑल्सो, लाइक जब एरन की मम्मी को टाइटन खा लेता है। इस सीन को होते हुए एरन अपनी आंखों से देख रहा था। इस सीन से एरन ट्रॉमेटाइज हो गया था और आई पर्सनली फेल्ट वेरी बैड फॉर हिम। हाइपोथेटिकली स्पीकिंग, सपोज कीजिए अगर ये सब आपके सामने हो रहा होता तब आप क्या करते? ये सोचकर ही मुझे गूज़बम्प्स आ जाते हैं। Whenever I watch this show, ये मुझे एक डिफरेंट काइंड ऑफ फीलिंग देता है जो कि हर एनिमे की स्पेशलिटी होती है, लेकिन इन दिस केस इट्स गिव्स मी द फीलिंग ऑफ फियर टू लूज समवन एंड समथिंग बिग। ये शो हमें बताता है द ट्रुथ रियलिटी ऑफ आवर सोसाइटी कि when these type of crisis arises, then society हमें किस तरीके से ट्रीट करती है, कैसे एक पर्सन अपने बेनिफिट के लिए दूसरे को बिट्रे कर सकता है। अपने क्लोज लोगों को खोने के बाद आपको कैसा लगता है? द वे राइटर पोर्ट्रेज द इमोशन इज जस्ट बियॉन्ड द लिमिट ऑफ अ ऑर्डिनरी पर्सन थिंकिंग। और स्पेशली इन सीजन 2 एपिसोड 6 विच इज ऑल्सो नोन एज द ग्रेटेस्ट बिट्रेयल और द वॉरियर। इस सीन को जिस तरीके से दिखाया गया है वो काफ़ी यूनिक था, क्योंकि जब रैनर और बेर्थोल्ड रिवील करते हैं कि आई एम आर्मर एंड आई एम कोलोसल टाइटन, एरन के इमोशंस को एक्सप्रेस करना काफ़ी रिलेटेबल था। एंड अगर आप इस स्टोरी को रैनर के परसेप्शन से देखें तब रैनर इज इनोसेंट इन हिज ओन आइज बिकॉज रैनर इज सफरिंग फ्रॉम मल्टीपल पर्सनैलिटी डिसऑर्डर एंड इन हिज ओन व्यू ही इज एक्टिंग एज अ वॉरियर एंड सोल्जर बोथ। सोचो जब एरन को ये पता चला कि एनी ही फीमेल टाइटन है एंड देन सडनली आफ्टर वन डे उसे ये पता चलता है कि रैनर एंड बेर्थोल्ड भी टाइटन्स हैं, तो उस पर क्या बीती होगी। उसे पोस्ट ट्रॉमेटिक स्ट्रेस डिप्रेशन का सामना करना पड़ा होगा। और ये वही टाइटन्स हैं जिसने वॉलमारिया को तोड़कर सारे टाइटन्स को एंट्री दी थी और उनमें से एक टाइटन था जिसने एरन की मदर को भी खाया था। Along with its story, its animation make it more beautiful and way too amazing. और हो ही क्यों ना, क्योंकि इस एनिमे के स्टूडियो हैं विट स्टूडियो, जिसने पहले विनलैंड सागा, आफ्टर द रेन जैसे कई एनिमे एनिमेट किए हैं। बट नाउ अटैक ऑन टाइटन सीजन 4 से मापा स्टूडियोज ने इसका एनिमेशन संभाल लिया है, जिसने जुजुत्सु काइसन, काकेगुरुई, गॉड ऑफ हाई स्कूल जैसे कई एनिमे एनिमेट किए हैं। और ऐसी स्टोरी को चलाने के लिए इसका साथ देता है इट्स हारमोनियस बीजीएम और साउंड ट्रैक्स। इट्स एक्ट एज अ चेरी ऑन द टॉप। द वे द म्यूजिक मोल्ड्स अकॉर्डिंग टू द स्टोरी लाइन, इट मेक्स द स्टोरी मोर बिलीवेबल। फॉर एग्जाम्पल इन सीजन 3 एपिसोड 12 स्काउट सोल्जर्स वॉलमारिया को रिटेक करने जा रहे होते हैं एंड एरविन हेल्स इन पब्लिक एंड प्रोक्लेम दैट दे विल रीटेक वॉलमारिया।
एंड उस सीन पर म्यूजिक हमें भी काफ़ी इमोशनली अटैच कर देता है। ऐसा लग रहा था वी आर वन ऑफ देम। इन द कंक्लूजन, क्या ये ओवररेटेड है या नहीं? सो इन माय ओपिनियन इट्स ग्रेट। दिस सीजन हैज़ परफेक्ट बैलेंस बिटवीन स्टोरी टेलिंग, कैरेक्टर डेवलपमेंट, एक्शन एंड इट्स वंडरफुल साउंड ट्रैक। अब तुम लोग बोलोगे भाई साहब कुछ ज्यादा नहीं हो गया ये? लेकिन मैं इसके प्लॉट होल्स निकालूं तो निकालूं कैसे? स्टोरी को ब्यूटीफुली कंस्ट्रक्ट किया गया है एंड इट्स नेवर मेक्स मी फील बोर्ड जस्ट बिकॉज ऑफ फ्यू पीपल्स, क्योंकि उन्हें ये लगता है कि ये एनीमे ओवररेटेड है। मैं अपनी थिंकिंग चेंज नहीं कर सकता बिकॉज दिस शो क्रिटिसाइज जस्ट बिकॉज ऑफ इट्स पॉपुलैरिटी। कुछ लोग मानने को ही तैयार नहीं है कि ये शो एक मास्टरपीस है बिकॉज वो अपने दिमाग में एक परसेप्शन सेट कर चुके हैं टू जस्ट क्रिटिसाइज दिस शो। लेकिन सीजन 3 के बाद उन्हें भी समझ आ गया होगा एंड आई डेफिनेटली से डैट ये शो सीजन 4 पार्ट 2 में आग लगा देगा एंड उसकी कुछ झलकी हमें देखने को भी मिल गई है। डोंट थिंक आई एम शोइंग एनी काइंड ऑफ सिंपैथी टुवर्ड इट्स क्रिटिसिज्म। आई एम जस्ट विटनेसिंग माई पर्सनल थॉट्स अबाउट दिस शो। सो अगर आपने ये वीडियो यहाँ तक देख ली है तो आपको ये वीडियो आई होप पसंद आई होगी। अगर अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर देना और मुझे सपोर्ट करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मेरा टारगेट है 500 सब्स का। मैं लाता रहूँगा ऐसे ही एनीमे रिलेटेड कंटेंट। सो मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए सायोनारा।